चले थे मुस्लिम मुक्त नेपाल बनाने, नेपाल को हिंदू राष्ट्र बनाने। आज नेपाल पर ऐसी खुदा की मार पड़ी है, ऐसा बाढ़ आया है, ऐसा सैलाब आया है कि नेपाल में रहने वाले लोगों ने अपनी जिंदगी में ऐसा सैलाब पानी का ऐसा आक्रोश अपनी जिंदगी में नहीं देखा है। 19,000 से ज्यादा हिंदू समाज ने अपना घर खो दिया है। जिन मुसलमानों से वो नफरत करते थे, वही मुस्लिम देश नेपाल को मदद के लिए आगे आए हैं और नेपाल की मदद करना वो शुरू भी कर चुके हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर नेपाल में फ्लैश फ्लड का सबसे बड़ा रीजन क्या है? क्यों नेपाल की ये जो नदियां है वो अचानक बहने लग गई और उन इलाकों में चले गई जहां पर आज तक नेपाल में बाढ़ नहीं आया था? और इसमें सबसे ज्यादा नुकसान हिंदू समाज का कैसे हुआ? वो हिंदू जो नेपाल में रहते हैं, जो खामोशी से मुसलमानों के नरसंहार का समर्थन कर रहे थे, आज वही नेपाली हिंदू बर्बाद हो चुके हैं। उनका घर और जो कुछ भी हो उनका हाल है वो उनके वीडियो के अंत तक जरूर देखिए और समझिए। उससे पहले अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह के नाम से शुरू, जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। मैं हूं मोहम्मद नफीस अंसारी और आप देख रहे हैं द पॉलिटिकल। दिन था 26 जुलाई 2026, जब नेपाल के संसारी दीवानगंज डिस्ट्रिक्ट में मुस्लिम मोहल्ले में घुसकर मुसलमानों के झंडे को हटाकर अपना झंडा लगाया जा रहा था। मुसलमानों की मस्जिदों में चढ़कर अपना झंडा फहराया जा रहा था। मुसलमानों के नरसंहार की बात चल रही थी। मुस्लिम इलाकों में दंगे किए जा रहे थे। नेपाल में आग लगाई जा रही थी। जब नेपाल की पुलिस फोर्स ने गोली मारकर 3 लोगों की हत्या कर दी, ओम प्रकाश महतो, जयप्रकाश महतो और गणेश यादव, जो दंगाई थे, जो दंगा कर रहे थे। उसके बाद भड़के यही लोग, ये कट्टर रूढ़ी लोग, इनको मैं हिंदू नहीं मानता, हिंदू ऐसे नहीं होते हैं, लेकिन इन लोगों ने मुसलमानों के घर जला दिए, गरीब मुसलमानों के घर जला दिए, मस्जिदों में आग लगा दी और सोचा कौन देखने वाला है, कौन बदला लेने वाला है। गरीब मुसलमानों का घर जलाया, मस्जिद जलाया और ठीक 1 महीने बाद, सेम डे 21 अगस्त 2026 से ठीक 1 महीने बाद नेपाल में आया सैलाब, नेपाल में आई बाढ़ और इस बाढ़ ने नेपाल के शहरों को तहस नहस करके रख दिया। ऐसा विजुअल्स और ऐसा नजारा था जिसे देखकर लोगों के रोंगटे खड़े हो गए, पैरों तले जमीन खसक गए। पहले समझिए कि आखिर ये खुदा की मार कैसे है और ये नेपाल में ये फ्लड कैसे आया। तो पहाड़ियों में जहां पर बर्फ जमा हुआ था, भूकंप आने के कारण वो ग्लेशियर और वो बर्फ चट्टान के साथ टूट पड़ा और वो जाकर नदियों में गिर गए। नदियों में उफान पैदा हुआ और फिर नदी बेकाबू हो गए और नदी पहाड़ों से बेकाबू होकर निकलते हुए, अपने रास्ता बदलते हुए सीधे नेपाल के शहरों में ही घुस गए। उसके बाद नेपाल के रसुआ, नुवाकुट और ढाडिंग नाम के जिलों में यह पानी घुसा, जिसने हजारों घर को तबाह और बर्बाद करके रख दिया। उस पूरे शहर और उस बस्ती को ऐसा वीरान कर दिया जैसा लगता है कि वहां पर कोई बस्ती था ही नहीं। जो टूरिस्ट थे वो परेशान हो गए, उसमें भारतीय नागरिक भी थे, वो कहीं पर छुप गए और अब वो भी लापता हो चुके हैं। इस वीडियो से आपको अंदाजा होगा कि पानी का बहाव कितना भयावह है, कि आलीशान चट्टान को पानी बहाते हुए ले जा रही है। और इतना दर्दनाक मंजर था कि जब यही नदी जब अपना रास्ता मोड़ती है, बहाव इतना तेज कि तिब्बत का जो बॉर्डर है, जो नेपाल से जुड़ा हुआ है, उसको इस तरीके से चीर कर नदी बाहर निकल गई कि वहां पर ऐसा लगता है कि दोबारा वहां पर कभी कोई तिब्बत बॉर्डर था ही नहीं। वो आलिशान मकान, वो आलिशान बॉर्डर पूरी तरीके से गायब हो चुका है। और जो लोगों के घर थे, जो पानी जब वहां से निकला तो बचा दलदल। जो लोग तीसरे और चौथे मंजिल पर थे, जिनका मकान था, जब उन्होंने देखा कि पानी निकल चुका है तो ऐसा दलदल बचा है कि वहां पर कोई नहीं जा सकता है। सेकंड फ्लोर तक दलदल, सेकंड फ्लोर तक, यानी कोई इंसान अगर नीचे उतरेगा तो दलदल में डूब कर मर जाएगा। इतना भयावह नेपाल में फ्लड आया है।
इसमें अब तक 236 लोगों की मौत हुई है, जबकि हकीकत माना जाए तो करीबन करीबन 10,000 से ज्यादा लोग मरे होंगे। और मैं मानता हूं कि सरकार इसको एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है, और वो कह रहे सिर्फ 236। कैसे भाई? 403 लोग मिसिंग हैं, 403 लोग। साथ ही 23,000 घरों को नुकसान हुआ है, जिसमें से 7,900 कुल 3 जिलों में ऐसे घर थे जो पूरा बर्बाद हो चुके हैं, यानी वो रहने लायक नहीं है, उनका नामो निशान मिट चुका है। और करीबन 15,000 ऐसे घर हैं जो अब रहने लायक बचे ही नहीं। इतना इफेक्टेड है कि उनको रिपेयर कराने में लोगों का दम घुट जाएगा। अब इस पर सरकार क्या करेगी वो नहीं मालूम, लेकिन ये खुदा की मार कैसे आप जानते हैं? जिन जगहों पर यह फ्लड आया है उन जगहों पर 80 से 82% हिंदू समाज के लोग रहते हैं, 11 से 15% बौद्ध धर्म के लोग रहते हैं, और 5% ईसाई धर्म के लोग रहते हैं। मुसलमानों का वहां नामो निशान तक नहीं है। तो नेपाल में एक जगह हिंसा होती है मुसलमानों के खिलाफ, रैली निकाली जाती है, मुस्लिम मुक्त नेपाल बनाने की मांग होती है, और फिर बाढ़, फ्लड ऐसे इलाके में आती है जहां पर 100% गैर मुस्लिम रहते हैं। यह खुदा की मार नहीं तो फिर और क्या है? आखिरकार गल्फ देशों के मुस्लिम कंट्रीज, मुस्लिम नेशंस, कतर, सऊदी और दुबई ने मदद का हाथ आगे बढ़ाया। कतर ने और उनके एक संस्था ने 8 करोड़ रुपए से भी ज्यादा फंड जुटाने की बात कही है। सऊदी अरब और यूएई ने भी नेपाल में भरपाई करने की बात कही है, और तमाम देश मिलकर अब नेपाल के लिए दुआ कर रहे हैं। तो आप ये सवाल पूछ सकते हैं कि भाई नेपाल में मुसलमानों का घर जलाया गया और खुदा की मार हुई, हिंदू समाज के 25,000 घर बर्बाद हो गए, तो इजराइल का क्या? तो इजराइल में भी लोग खुश नहीं है। इजराइल में बाढ़ नहीं आया तो क्या हुआ? इजराइल के एक एक नागरिक 24 घंटा इस डर और इस दहशत में जीते हैं कि कोई मिसाइल उनके ऊपर आकर ना गिर जाए। और ये तब से हो रहा है जब से उन्होंने गाजा में जेनोसाइड शुरू किया है, तो वहां से सुकून खत्म हो चुका है। तो एक कंट्री के 100% लोग अगर सुकून खत्म हो जाए तो ये भी खुदा की मार ही होती है। मैं भारत के लोगों से गुजारिश करता हूं कि आम मुसलमान, गरीब और कमजोर लोगों को परेशान करना बंद कर दे। जो हिंदुत्व संगठन के लोग ये कर रहे हैं, हिंदू समाज के लोग, उनको रोकना चाहिए। वरना मैं भविष्यवाणी तो नहीं करता, पर हालात से मैं अंदाजा लगा सकता हूं कि भारत में ऐसी बेरोजगारी आएगी, ऐसी महंगाई आएगी, ऐसा डिप्रेशन का दौर आएगा कि भारत के 140 करोड़ लोग उसको झेलने के लिए इस वक्त तैयार नहीं है। ऐसी मुसीबत से बचने के लिए इंसाफ का हुकूमत कायम कीजिए, गरीब मजलूम लोगों को परेशान करना छोड़ दीजिए, और जिनके साथ अन्याय हो रहा है उनके साथ खड़े हो जाइए। तब जाकर चांसेस है कि खुदा की मार, खुदा की आफत भारत पर नहीं आएगी। हमें अपना देश प्यारा है, अपना जमीन, अपनी मट्टी प्यारी है, और हम नहीं चाहते कि भारत में वो हाल हो जो नेपाल में हुआ है। तो भारत के लोगों एकजुट हो जाओ, मुत्तहिद हो जाओ, यूनाइट हो जाओ, और एक दूसरे का साथ दो, ना कि एक दूसरे के खिलाफ सरकार के चक्कर में एक दूसरे को मारो पिटो, ये सब मत करो, ताकि खुदा की मार हम पर ना पड़े। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल द पॉलिटिकल पर नए थे तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कीजिए। अगर आप सब इस वीडियो को हमारे फेसबुक पेज द पॉलिटिकल पर देख रहे थे तो इसे लाइक और फॉलो करके 5 बड़े ग्रुप में शेयर कीजिए। मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जय हिंद।